और अब आखिरी पॉइंट्स पे अगर आए कि सीएम और कैबिनेट मंत्री में बवाल गोवा में, शाह ने रात में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, क्यों? गोवा सीएम और कैबिनेट के उन्हीं के मंत्री दोनों में सरफरोवल हो गया। अब अंदर की बातें सड़क पर आ गई। अब वहां पे पार्टी टूट न जाए, सरकार न गिर जाए, इसके लिए अमित शाह ने सबको दिल्ली तलब कर लिया, मंत्री को और सीएम को, कि आप लोग दिल्ली आइए। और बैठकों का दौर शुरू हुआ, मान मनोवल हुआ, समझौता होने लगा कि चारों तरफ से मुसीबत एक साथ आकर के डांस कर रही है मोदी और शाह के सामने। मोदी और शाह ने यह कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, लेकिन इस जगह आप दर्शक यह कह सकते हैं कि राहुल गांधी ने इस देश की फिजा बदल दी है। अगर यह शब्द हम लोग कहें तो इसमें शायद किसी को आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि राहुल गांधी जिस तरह आक्रामक और निडरता के साथ नरेंद्र मोदी का सामना कर रहे हैं, इकलौते राहुल गांधी हैं जो 10 सालों से नरेंद्र मोदी का सामना कर रहे हैं। राहुल गांधी द्वारा ही बयान दिया गया कि 1000 करोड़ रुपए मोदी गवर्नमेंट ने राहुल गांधी की छवि को खराब करने के लिए खर्च किए हैं। हरियाणा के अपने अभिभाषण में राहुल गांधी ने यह कहा कि 1000 करोड़ रुपया राहुल गांधी की छवि बनाने में, बिगाड़ने में खर्च कर दिए हैं। लेकिन राहुल गांधी सामना करते रहे, बयान देते रहे, लड़ते रहे, लड़ाई लड़ते रहे। समय है, समय बदलता है। अगर रात है तो सवेरा भी होगा, और सवेरा है तो अंधेरा भी होगा। दोनों परिस्थितियों के लिए इंसान को तैयार रहना पड़ता है। राहुल गांधी तैयार रहे, लेकिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल गांधी के छवि पर 4 चांद लगा दिए। नरेंद्र मोदी के हजारों करोड़ रुपए पर पानी फेर दिया, और वह भारत जोड़ो यात्रा ही नरेंद्र मोदी के ताबूत की कील की शुरुआत हो गई, जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकली। उस भारत जोड़ो यात्रा ने जो धमाल मचाया, और मणिपुर की घटना हुई, और मणिपुर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी म तक नहीं बोले, और राहुल गांधी हमलावर रहे। राहुल गांधी मणिपुर भी गए, और मणिपुर जा करके वहां के लोगों से मिले, कुकी और मैथी दोनों समुदायों से जाकर के मिले। और आज भी मणिपुर के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, और आज भी नरेंद्र मोदी ने वहां के मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं लिया और राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया, ना तो मुख्यमंत्री बदला। इसे अकर न कहे तो क्या कहे। लेकिन पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी का इस्तीफा मांगा जाता है, वहां राष्ट्रपति शासन की कवायद लगती है। अगर सोशल मीडिया ना होता तो राष्ट्रपति शासन लग गया होता, अगर मुद्दों को ना उठाता तो। जिस तरह महाराष्ट्र के बदलापुर में 2 चौथी क्लास की पढ़ने वाली बच्चियों के साथ बर्बरता की गई स्कूल के अंदर, और जब महाराष्ट्र की जनता निकली और महाराष्ट्र बंद बुलाया गया तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया, नहीं आप धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। लेकिन पश्चिम बंगाल के अंदर घटना घटती है और भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी पे उतर आती है, बंद बुलाती है, और वहां की सरकार जाती है हाईकोर्ट तो कहती है नहीं, इसको नहीं रोक सकते। यानी कि अब कोर्ट के अंदर न्यायपालिका भी सरकार के लिए काम कर रही है, ऐसा प्रतीक हो रहा है। और इस बीच तब जनता को जगना पड़ता है, और वही जनता आज जग खड़ी हुई है, और वही जनता आज सबक सिखाने के लिए इन लोगों को तत्पर होकर के खड़ी हो गई है, और इन लोगों के नाक में दम करती है। अब आरएसएस के सामने 2 परिस्थितियां हैं। अगर
इंडिया गठबंधन की सरकार आती है, राहुल गांधी की लोकप्रियता जिस तरह बढ़ रही है और राहुल गांधी जिस तरह से आक्रामक है और बयानबाजी कर रहे हैं, राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री बन गए या कांग्रेस की सत्ता आ गई तो आरएसएस की भी समाप्ति हो जाएगी भाजपा के साथ साथ। नरेंद्र मोदी तो जेल में ढोकला खाएंगे, निर्मला सीतारमन जेल में जाके इडली खाएंगे। आप दर्शकों ने कमेंट किया था कल रात कि इडली खाएंगे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जाके जेल में, तो वह भले ही वहां जाके खाएं, लेकिन आरएसएस समाप्त जब हो जाएगा तो फिर कोई भाजपा तैयार नहीं हो पाएगी।